जुड़ती हैं, कड़ियां सिर्फ जो है एक मामले में नहीं, फही फाउंडेशन से आपकी कड़ी जुड़ती है, सोरोस के फाउंडेशन से आपकी कड़ी जुड़ती है, कश्मीर को अलग करने की बात आपके कार्यक्रम से जुड़ती है, अनुच्छेद 370 का संशोधन होता है तो आप छाती कूटते हैं, अलगाववादियों के साथ आप खड़े होते हैं, तो इसके ये बहुत सारी घटनाएं, नक्सलवादियों को समर्थन करने वाले संगठनों के साथ आप खड़े होते हैं, चीन के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आपका MOU होता है, आप जो है जब डोकलाम में भारत जब संघर्ष कर रहा होता है, सामने खड़ी होती है सेनाएं, तो चोरी चोरी चुपके मिलने आप जाते हैं, इल्हान ओमर के साथ आपकी मैत्री है, कोई एक हॉस्टाइल मामला नहीं है ना। और यहाँ पर आप बात करेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कर रही है, या सोनिया गांधी कर रही है, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, ये मजाक बना रखा है इस सरकार ने। सरकार है आपके पास, अगर आप आरोपों को पुष्ट नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। ठीक है, हम जेल के द्वार पर खड़ी है, 420 की केस में जेल के द्वार पर खड़ी है, बेल लेकर श्रीमती सोनिया गांधी। जय श्री राम दोस्तों, प्रेम शुक्ला बीजेपी के मुखर प्रवक्ताओं में से एक है। वो भी जब कांग्रेस और राहुल गांधी की बात हो तो उनका जवाब और भी मुखर हो जाता है। और अभी तो अडानी, जॉर्ज सोरोस और संसद ना चलना अभी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र सिंह राजपूत की पूरी तरह से बोलते ही बंद कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अब जहां तक बात है कि आप बारंबार पार्लियामेंट में आदरणीय सभापति महोदय जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हैं? तो उसका एक कारण है, जो सोने का चम्मच लेके जन्मे लोग हैं उनको ये भरोसा ही नहीं होता कि एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, एक जनजाति समाज की महिला जो है राष्ट्रपति है, एक चाय वाले का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री है। तो पिछड़ा समाज, वंचित समाज इस देश में लोकतंत्र और संविधान के सर्वोच्च पदों पर विराजमान हो रहा है। यह वंशवादी राजनीति करने वालों को पच ही नहीं रहा है। उनको भयंकर पीड़ा है कि एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, उसको सभापति महोदय कहकर संबोधित करना पड़ रहा है। एक जनजाति समाज की महिला राष्ट्रपति है, उसको अभिवादन करने में भी जो है गांधी परिवार के युवराज को जो है पीड़ा होती है, और उसको अभिवादन भी जनजाति समाज से आने वाली राष्ट्रपति महोदया को अभिवादन करने में भी संकोच है। और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या गालियां नहीं दी गई हैं, उसकी सूची गिराने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप जो है वंचित समाज के प्रति इतना तिरस्कार का जो भाव कांग्रेस का है वो बारंबार प्रकट होता है। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि कोई भी आदमी आज की डेट में, क्या सरकार का काम है आरोप लगाना, या सरकार का काम है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना? एक भी आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक भी FIR क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी? एक भी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया? या फिर अगर जब से हमने अडानी का नाम लिया उससे पहले एक बार भी इन्होंने सरोस का नाम लिया? 11 साल से आप सरकार में हैं, आप सरोस को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें, अडानी के इल गॉटन कामों के ऊपर अटैक करें, आप सरोस को ले आओ। ये अजीब किस्म का मजाक है। सरकार का काम आरोप लगाना होता है, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम तो जो होता है कि वो आरोपों को पुष्ट करे या पुष्ट करे, और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे हम गलत हो, चाहे सरोस गलत हो, चाहे अडानी गलत हो। सरकार का काम तो ये है ना। आप हमसे बार बार पूछती रहिए, हम तो कहते हैं सरकार को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का हम गलत काम कर रहे हैं तो FIR क्यों नहीं कर दे रहे? FIR करिए, जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए। सरोज से एक तरफ आप पैसा लेंगे, आपके मंत्री, आपके क्या नाम राज्यपाल, उनके पोते पोती, उसके पैसे से आप पढ़ेंगे बाहर, और यहां पर आप बात करेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कर रही है, या सोनिया गांधी कर रही है, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ये मजाक बना रखा है इस सरकार ने। सरकार है आपके पास, अगर आप आरोपों को पुष्ट नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब इसका जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ तक कि आज JP नड्डा जी ने कहा सदन में कि ये देश की संप्रभुता पर चोट है। अरे भाई, अगर देश की संप्रभुता पर चोट हो रहा है तो आप ही कुछ करेंगे ना? जी निश्चित तौर पर देखिए, जैसे श्रीमान राजपूत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोरोस को श्रीमती सोनिया गांधी ने ढूंढा। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है, और आप यह प्रश्न सुश्री सुप्रिया श्रीनेश से पूछती, जवाब नहीं आता है। श्रीमान राजपूत जी से पूछती, जवाब नहीं आता है। कांग्रेस की पूरी पार्टी जवाब नहीं देती कि जो संस्था अगर भारत में से कश्मीर को अलग करने की वकालत करती है तो ये भारत की संप्रभुता पर प्रहार का प्रयास है कि नहीं है। भारत को कश्मीर से अलग करने का प्रयास करने वाला, और ये कोई एक घटना अपने आप में हॉस्टाइल घटना नहीं है। जब यूपीए का शासनकाल होता है अंजना जी, उस शासनकाल में ये कश्मीर के मामले में इंटरलॉक्यूटर किसको बनाते हैं? इंटरलॉक्यूटर उन लोगों को बनाया जाता है जो घोषित तौर पर
भारत विरोधी होते हैं। और जिन लोगों ने फई फाउंडेशन, गुलाम अहमद फई अमेरिका में आईएसआई के साथ संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार हुए और दलित पड़गांवकर और उनके साथी जो हैं फई फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल रहे और उनको कश्मीर के मामलों में इंटरलोक्यूटर बनाया गया। तो इसका जो है कड़ियां भी जुड़ती हैं। कड़ियां सिर्फ जो है एक मामले में नहीं, फई फाउंडेशन से आपकी कड़ी जुड़ती है, सोरोस के फाउंडेशन से आपकी कड़ी जुड़ती है, कश्मीर को अलग करने की बात आपके कार्यक्रम से जुड़ती है, अनुच्छेद 370 का संशोधन होता है तो आप छाती कूटते हैं, अलगाववादियों के साथ आप खड़े होते हैं। तो इसके ये बहुत सारी घटनाएं, नक्सलवादियों को समर्थन करने वाले संगठनों के साथ आप खड़े होते हैं, चीन के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आपका एमओयू होता है। आप जो है जब डोकलाम में भारत जब संघर्ष कर रहा होता है, सामने खड़ी होती है सेनाएं, तो चोरी चोरी चुपके मिलने आप जाते हैं। इल्हान ओमर के साथ आपकी मैत्री है। कोई एक हॉस्टाइल मामला नहीं है ना अंजना जी। ठीक है, छोटा सा सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। श्रृंखला है और उस श्रृंखला का उत्तर आज तक देने के लिए तैयार नहीं है। इस फोरम फॉर जो एशिया पैसिफिक है, लीडरशिप इन एशिया पैसिफिक, इस पे आप इतना आसानी से नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस पर बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो ये सीधा कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स को प्रोपोगेट करने वाले लीडरशिप और फोरम में क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी है। अंजना जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था है तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप यहां पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को, हम जब ये बात करें कि नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा अडानी से हमें दिलाना है, उसकी लूट से छूट दिलानी है, तब उसी समय आपका सरोस का नाम उसी समय क्यों आता है? मैं तो कहता हूं पिछले 11 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी सरोस के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान लेकर के आए? क्यों नहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या नाम बाधित किया उसको? क्यों $300 मिलियन यहाँ हिंदुस्तान में लगाने दिए उसको, अगर इलगॉटन प्रॉपर्टी है उसको? क्यों एन रवि की जो पोती है उसको क्यों जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पढ़ने दिया बाहर? ऐसे तमाम मंत्रियों के बेटों को क्यों पढ़ने दिया जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से, ऐसे देशद्रोही की? मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी हो, लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही है। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस समय संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अडानी के साथ यारी इनके आज की डेट में डर का कारण है, इनको जेल जाने की समस्या है। ये जितना भी इन लोगों ने संसाधनों पर कब्जा सिर्फ एक आदमी को दे दिया है 2014 से अब तक, रेल दे दी, तेल दे दी, पोर्ट दे दिया, सारी चीजें जिस तरीके सड़क दे दी, आसमान से लेकर के और पाताल तक, खनन तक का सारा काम दे दिया है। आने वाले समय में इस पर चर्चा आप क्यों नहीं करना चाहते? आप हमको सिर्फ इतना बता दो। एक बात की बात है कि आप इस पर चर्चा करने में भागते क्यों? शुक्ला जी, चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? भाग कौन रहा है? भाग रहे हैं राजपूत जी। राजपूत जी भाग रहे हैं। आपने इनसे पूछा मुंद्रा 10 पैसे पर मीटर की दर पे क्यों दे दिया? आज तक कांग्रेस इसका उत्तर नहीं दे रही है। खनन आपने छत्तीसगढ़ में क्यों दे दिया? इस पर कांग्रेस चर्चा को तैयार नहीं है। राजस्थान में आपने ठेके क्यों दे दिए और फूल क्यों बरसा रहे थे? श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान गौतम अडानी पर फूलों की वर्षा क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर आपके पास नहीं है। शंकर सिंह वाघेला क्यों उपकृत कर रहे थे श्रीमान गौतम अडानी को? इसका उत्तर आप देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल अंबानी का नाम भूल गए आप। कुछ मिल गया क्या? आप ही के अधीर रंजन चौधरी आपके लोकसभा में नेता थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अडानी कुछ पैसे देते तो हम बोलना बंद कर दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका नेता जो लोकसभा में कांग्रेस के गुट नेता थे श्रीमान अधीर रंजन चौधरी, उनकी वीडियो वायरल है। वो कह रहे थे कि अडानी कुछ देते तो लगता है अंबानी के यहाँ से कुछ प्राप्ति हो गई है। छोटा सा जवाब सुरेंद्र गांधी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटा सा जवाब। लोग पेंटिंग बेच कह रहे हैं अंबानी से कुछ मिल गया क्या, उसका नाम नहीं ले रहे। जो नेशनल हेराल्ड बेच के खा और मुंद्रा पोर्ट को तो 2009 में जाने के लिए अडानी के एयरक्राफ्ट में गए थे वाड्रा साहब। दोनों पर जवाब, अडानी अंबानी पर। जी मैं 2-3 चीजें जल्दी सर। मैं तो अडानी अंबानी पर, अडानी भी कोई जिस तरीके से संसाधनों पर कब्जा करेंगे तो अंबानी पर भी जवाब होगा। और वाड्रा अगर वहां गए थे तो वाड्रा जी से पूछे, वो राजनीति में नहीं है ना, मतलब उनके लिए हम जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं। 3 बातें हम कहते हैं। अशोक गहलोत ने अगर अडानी को जो भी गलत वो किए हैं उसको कैंसिल करिए,
छत्तीसगढ़ में अगर कुछ गलत हुआ है तो कांग्रेस के खिलाफ भी और अडानी के खिलाफ भी एफआईआर दायर कीजिए। मुद्रा अगल पोर्ट में बगल अगर क्यों 10 हो पैसे जाता की है? जमीन हमने गलत दी है चिमन भाई अगल पटेल ने, बगल तो क्यों? बिल्कुल, अरे अगल बगल नहीं, आपकी हिम्मत हो, आपका फिर अगर हैसियत मगर हो और मगर आपका मगर हौसला हो तो निकल करिए के डगर एफआईआर। हम डगर। तो यही चाहते हैं, हम तो ये नहीं नहीं, कोई अगर मगर नहीं। अरे ये शुक्ला जी सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन। जी आप देखिए, शुक्ला जी एक लाइन, टाइम खत्म हो गया है, सीधी टाइम बात खत्म हो गया। कीजिए, एफआईआर करिए अडानी के खिलाफ। वो कह रहे एफआईआर कीजिए। जेल के द्वार पर खड़ी है, 400 BC की केस में जेल के द्वार पर खड़ी है बेल लेकर श्रीमती सोनिया गांधी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।